परिवार और माँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन रहती थी। उसकी माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली थी और कुछ महीने के बाद उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाले बेटे अभी भी कुंवारा रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसका बहन अपने मायके आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उसके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी की भी नहीं मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता कि भाई, पहले तो मैं जैसे कैसे अकेले काम कर लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी के लिए कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता। यह कहकर उसके गंवार लड़का सीधे अपने काम पर निकल जाता है। अब दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों उस गंवार से भी कहीं ज़्यादा पैसा कमाते, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते, उस गंवार से अलग हो जाते, क्योंकि अब वो हमारे बराबरी कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाई अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्हें अपनी बहन को भी बुलवा लिया। अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पे मत जा, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन के बंटवारा करेंगे। उस वक्त बहन भी थी आ जाती है। तभी उस गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो देना हो दे देना, शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन के हिस्से में तो आमने सामने बैठकर होता है। तभी उसके दोनों भाइयों बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। जब उसकी माँ भी उसे कहती कि आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा। अच्छा है। उस वक्त वकील भी आ जाते हैं। तभी वकील कहता है कि आप सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और आपका घर है, यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, तो उस हिसाब से पटवारी को कागज़ बनवा दूंगा। उस वक्त गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और जो मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम दे दो। तभी उसकी दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि अरे तू हिस्से में क्या लेगा। तभी गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कोई गलत कह दिया। उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी भी शायद क्या होगी मेरे लिए। उस वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इस प्यार के ज़मीन और जायदाद के बंटवारे के एक शत्रु में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई को गले लगकर रोते हुए कहती कि माफ़ कर दे भाई, मैं अपने समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक नहीं जाएगा, क्योंकि करते हैं हम बंटवारा क्यों, हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जैसे हम बचपन में मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहने। कोई तो कहता है कि एक अच्छे परिवार और अच्छे परिवार के संभालती है एक माँ। माँ तभी उन दोनों भाइयों को शर्मिंदा होते और बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ कर फेंक देती और उन दिनों के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगता। तो दोस्तों, यह थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।